वेलकम टू वेब स्निपेट। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने अपने पैरेलैक्स जिम वेबसाइट को कंप्लीट करा था। एंड इस वीडियो में हम उसके आगे के वर्क को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक फुटर कैसे बनाएं एंड अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे सेटअप करें वर्डप्रेस के हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। एंड डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हम अब क्रिएट करेंगे अपना फुटर। एंड फुटर क्रिएट करने के लिए हमें आना अपीयरेंस में मिलेगा एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। एंड इसे क्रिएट करने से पहले आपके पास एलिमेंटर हेडर एंड फुटर का प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। देन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू। देन यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि हमें क्या बनाना है। हम यहाँ मेंशन करेंगे फुटर। एंड यहाँ पे हम टाइप चूज़ करेंगे फुटर एंड डिस्प्ले ऑन ऑल एंड यूज़र रोल ऑल। इतना करने के बाद हमें करना है पब्लिश करने के बाद हम क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। नाउ अब हमारे पास एलिमेंटर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो एलिमेंटर का इंटरफेस आ चुका है। अब हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो फुटर बनाने के लिए हम बेसिकली 4 कॉलम का सेक्शन लेंगे। एंड 4 कॉलम के सेक्शन पे एंड सबसे पहले हम यहाँ पे एक आइकन लेंगे। आइकन में होगा हमारा लोगो। तो अपलोड एसवीजी में आके यहाँ से हम अपना लोगो को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लोगो इंपोर्ट होने के बाद अब लोगो का थोड़ा साइज़ कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। अब लोगो एडजस्ट होने के बाद हम आ जाते हैं अपने विजिट्स पे। तो विजिट्स पे हम क्लिक करेंगे। देन विजिट्स पे हमें अपने सोशल आइकन्स लेने। तो सोशल आइकन्स को यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। एंड जो भी आइकन्स आपको चाहिए वो आप आराम से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को फेसबुक का यहाँ पे कस्टम कलर चाहिए, तो कस्टम कलर पे आके इसे हम एक कस्टम कलर दे देते हैं, जिसमें कि प्राइमरी कलर होगा ट्रांसपेरेंट एंड सेकेंडरी कलर होगा हमारा एक ग्रीन टिंट। एंड सिमिलर प्रोसेस से हम अपने बाकी के सोशल आइकन्स को भी फॉर्मेट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने ट्विटर के आइकन को भी यहाँ पे सेकेंडरी कलर उसका ग्रीन रखा है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। एंड सेम प्रोसेस यूट्यूब को भी हम फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको कोई और भी आइकन्स ऐड करते हैं तो आप सिंपल ऐड आइटम्स पे क्लिक करके अपने सोशल आइकन्स ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम पे। तो नेक्स्ट कॉलम पे हम क्रिएट करेंगे मेन्यू आइटम्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें चूज़ करना है मेन्यू। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे नेविगेशन मेन्यू। एंड नेविगेशन मेन्यू का थोड़ा स्टाइल चेंज करेंगे। तो लेआउट पे आके हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल नहीं, वो होगा वर्टिकल। देन अलाइनमेंट यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट को रखते हैं सेंटर। अलाइनमेंट सेंटर रखने के बाद रिस्पॉन्सिव में आना है। रिस्पॉन्सिव में ब्रेक पॉइंट को करना नन। ये करने से जब आपका मेन्यू मोबाइल डिवाइसेस पे दिखेगा तो वो श्रिंक नहीं होगा। तो नेक्स्ट कॉलम पे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कुछ लिस्ट आइटम्स। एंड ये हमारे कुछ एडिशनल मेन्यू आइटम्स होंगे, जैसे कि 404 एडिशनल सर्विस एक्सेट्रा। तो उसे क्रिएट करने के लिए हमने एक लिस्ट लिया है। एंड लिस्ट में जो हमें रिक्वायर आइटम्स हैं हम बस उसी को रखेंगे एंड बाकी सबको रिमूव कर देंगे। एंड यहाँ से हम अपना एक आइकन को भी रिमूव कर देंगे। एंड लिस्ट आइटम पे हम अपने मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे, डिफरेंट मेन्यूज़। तो सबसे पहले हो गया हमारा 404 पेजेस। एंड ऐसे ही हम अलग अलग पेजेस क्रिएट करेंगे। तो सिमिलर प्रोसेस से हम यहाँ पे अपने मेन्यू आइटम्स को क्रिएट कर लेंगे। एंड जितने भी मेन्यू आइटम्स आपको चाहिए आप वो रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे मेन्यू आइटम्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम वर्क करेंगे अपने लास्ट कॉलम पे। तो लास्ट कॉलम पे एक होगा थोड़ा कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एक होगा हमारा इमेज। तो यहाँ पे हमारे पास एक फुटर हमने क्रिएट कर लिया। एंड फुटर क्रिएट होने के बाद हम अपने फुटर को यहाँ पे अपडेट कर देंगे। एंड अपडेट करने से हमारा फुटर हमारे एंटायर वेबसाइट में एंटायर पेजेस में विजिबल होगा। बेसिकली जितने भी हमारे पेजेस होंगे उन सभी के नीचे हमें ये फुटर विजिबल होगा। तो अपडेट करने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिस पे कि हम क्रिएट करेंगे अबाउट अस पेज। तो यहाँ बैक आ जाते हैं हम अपने वेबसाइट पे। एंड अगेन आते हैं अपने पेजेस पे। तो पेजेस पे हम अबाउट पेज को करेंगे एडिट। एंड अबाउट पेज को ओपन करेंगे। एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर पे। तो अबाउट पेज ओपन हो जाएगा। एंड जो हमने नीचे फुटर बनाया था वो यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा आप। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऊपर एक हेडिंग लिया जिस पे कि हमने अबाउट अस लिखा है। देन उसी के बैकग्राउंड पे एक इमेज सेट करेंगे।
तो बैकग्राउंड में भी हम एक इमेज ले लेते हैं एंड बैकग्राउंड पे इमेज अपलोड कर देंगे। एंड यहाँ से हम लेआउट पे आके थोड़ा सा इसका हाइट इंक्रीज़ करेंगे। तो पिक्सल में चेंज करके हम VH में चेंज करेंगे। देन यहाँ पे हम इसका व्यू पोर्ट हाइट को 30 व्यू पोर्ट या फिर 35 या फिर से 45 VH हमने यहाँ पे सेट करा है। देन यहाँ पे अलाइन आइटम्स होगा हमारा सेंटर एंड जस्टिफाई आइटम्स सेंटर। देन नीचे आते हैं, नीचे हम कुछ 2 कॉलम का एक सेक्शन बनाएंगे एंड 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम आएंगे बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर होगा हमारा #131313। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया। अब राइट साइड में हम एक इमेज लेते हैं एंड इमेज यहाँ से हमने अपलोड कर दिया। नाउ इमेज को भी हम अपलोड कर देते हैं। ओके, तो इमेज अपलोड होने के बाद अब इमेज का थोड़ा साइज़ कंट्रोल करेंगे। तो स्टाइल पे आने के बाद इमेज को थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज़ करते हैं एंड अब वर्क करेंगे अपने लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे हमने एक हेडिंग लिया, तो हेडिंग पे हम बोलेंगे वहाँ पे आवर जिम स्टूडियो बेस्ड इन पेरिस। तो यहाँ पे मेरे पास एक TXT फाइल है जिस पे कि हमारे पास सारा कंटेंट होगा, तो यहीं से हम इसे अपलोड करेंगे। यहाँ पे आके हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे एंड कलर चेंज करने के बाद हम आते हैं अपने टाइपोग्राफी में, साइज़ को करेंगे इंक्रीज़। तो साइज़ इंक्रीज़ होने पे तो साइज़ हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना पैराग्राफ विजेट एंड पैराग्राफ में हम अपना वही कंटेंट को ऐड कर देंगे। तो 6 डॉट पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे अपने लेआउट पे। तो लेआउट पे हमें मिलेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। ये 2 चीज़ करने से हमारे आइटम्स या फिर हमारे जो भी हमने कंटेंट लिखा होता है वो सारी चीज़ें सेंटर में हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे बटन। तो बटन पे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कॉन्टैक्ट अस एंड बटन को हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे एंड स्टाइल पे आके बटन का कलर चेंज कर देंगे एंड थोड़ा सा यहाँ पे बटन का साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हमने बटन के साइज़ को भी इंक्रीज़ कर लिया। आप यहाँ पे और भी कोई और ऑप्शन आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें थोड़ा सा एक एनिमेशन दे देंगे, एनिमेशन होगा हमारा ग्रो। अब आते हैं अपने नीचे वर्क करते हैं यहाँ पे। तो नीचे हम सबसे पहले एक कॉलम लेंगे जिसमें कि हम यूज़ करेंगे स्पेस। स्पेस प्रोवाइड करने से हमारे वेबसाइट पे स्पेस क्रिएट होगा। 2 कॉलम के सेक्शन पे हमने राइट साइड पे अपना पैराग्राफ लेगा एंड पैराग्राफ को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारा कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है एंड इतना करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है उसे भी हमें ब्लैक करना होगा। तो उससे पहले मैंने एक और पैराग्राफ लिया एंड एक और पैराग्राफ लेने के बाद हमारा जो ये हेडिंग था जो हमें टॉप पे विजिबल करवाना था हम यहाँ पे इसे अपलोड कर देंगे। नाउ सारी चीज़ों को हम यहाँ पे 6 डॉट के हेल्प से हम पहले तो ब्लैक कलर अपलोड करेंगे अपना। तो यहाँ से मैंने अपने बैकग्राउंड को #131313 पे सेट कर दिया। एंड बैकग्राउंड कलर अप्लाई होने के बाद हम आते हैं अपने कंटेंट पे अगेन। तो कंटेंट को हम यहाँ से स्टाइल पे आके इसका कलर चेंज कर देंगे एंड टाइपोग्राफी में आके फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज़ करेंगे। फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज़ करने के बाद हम अपने साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। तो जितना साइज़ हमें अप्रोप्रिएट लगेगा हम इसे वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमें साइज़ अप्रोप्रिएट लगा तो इसके बाद हम इसे थोड़ा सा लाइन हाइट के हेल्प से टॉप एंड बॉटम के हाइट को मिनिमाइज़ करेंगे। नाउ अब आते हैं अपने पैराग्राफ में एंड पैराग्राफ में हमें बोलना है मार्जिन टॉप से नेगेटिव, क्योंकि हमें इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट कराना है, इसीलिए हम मार्जिन को टॉप से नेगेटिव पे अप्लाई करेंगे। नाउ अब आते हैं स्टाइल पे आके फ़ॉन्ट से थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करना होगा। नाउ लेफ़्ट साइड में हमें लेना है एक इमेज को भी हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। इमेज अपलोड होने के बाद हम इमेज का साइज़ कंट्रोल करेंगे। तो विड्थ में आके हम इमेज के साइज़ को बोलेंगे 92% एंड थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पे अलाइनमेंट देंगे। तो 6 डॉट पे हमें क्लिक करना होगा। तो 6 डॉट पे हमें क्लिक करने से हम पूरे ही सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ से हमें सबसे पहले बोलना कंटेनर विड्थ को फुल विड्थ एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। नाउ अब हम आते हैं अपने नीचे। तो नीचे हमें एक और स्पेसर क्रिएट करना है। तो स्पेसर क्रिएट करने के लिए एक और हम यहाँ से स्पेसर को चूज़ करेंगे एंड स्पेसर को अपलोड कर देंगे एंड यहाँ से हम विड्थ कंट्रोल करेंगे। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे स्टाइल पे। बैकग्राउंड कलर होगा इसका #131313। यहाँ पे हमने अपने बैकग्राउंड कलर को भी अपलोड कर दिया। अब हम यहाँ पे एक और कॉलम लेंगे एंड सिंगल कॉलम पे हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को एक हेडिंग लेना है जो कि होगा सेंटर पे विजिबल। तो हेडिंग को यहाँ पे सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने वही अपना चेंज कर लिया #131313 पे। नाउ अब आते हैं कंटेंट पे एंड कंटेंट को यहाँ पे हम चेंज कर देंगे एंड कंटेंट को चेंज करने के बाद इसका कलर हम चेंज करते हैं सेकेंडरी एंड टाइपोग्राफी में आके फ़ॉन्ट साइज़ को करेंगे इंक्रीज़। फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद फ़ॉन्ट वेट को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। नाउ इसके बाद हम आते हैं अपने TXT फाइल में एंड हमारा हेडिंग चूज़ कर दें एंड विजिट्स पे आके एक और हम हेडिंग का सेक्शन लेंगे एंड यहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद हमें इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है। तो टाइपोग्राफी में आके हम सबसे पहले इसका कलर चेंज करेंगे एंड टाइपोग्राफी में आके इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। नाउ अगेन हम यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज़ करेंगे एंड इसके नीचे हम 2 कॉलम का सेक्शन लेंगे। तो 2 कॉलम के सेक्शन पे हमें सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे। नाउ बैकग्राउंड कलर चेंज होने के बाद हम दोनों साइड एक एक इमेज अपलोड करेंगे। तो दोनों साइड हमें इमेज अपलोड करने के लिए दोनों साइड पे हमें इमेज का विजिट अपलोड करना होगा। तो दोनों साइड पे हम अपने इमेजेस को भी चूज़ कर लेते हैं। तो स्टाइल पे आके मैंने यहाँ पे हाइट को चेंज कर दिया जिससे दोनों का हाइट अप्रोप्रिएट लगे एंड यहाँ पे इसका कंटेंट को भी हम चेंज कर देते हैं। एंड नाउ इसके नीचे हम एक और सेक्शन बना लेंगे वाई चूज़ अस। तो यहाँ पे हमने लिखा वाई चूज़ एंड इसका हम सेकेंडरी कलर देंगे इसे एंड टाइपोग्राफी में आके फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। नाउ इतना करने के बाद अब हम आएंगे विजिट्स पे। विजिट के नीचे हम लेंगे इसके नीचे एक और हेडिंग। तो यहाँ पे हम एक और हेडिंग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट से कॉपी किया है। तो टेक्स्ट से यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास हेडिंग आ गया। अब इसी हेडिंग को हम कलर चेंज कर देंगे इसका। अब कलर चेंज होने के बाद हम कुछ और कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो एक और पैराग्राफ मैंने अपने टेक्स्ट फाइल से कॉपी किया एंड इसे हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर के हेल्प से यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जितना भी हमारा कंटेंट था हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब आते हैं अपने राइट साइड में। तो राइट साइड में आएगा हमारा इमेज। तो इमेज को भी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। पहले हमारे पास अबाउट अस एंड उसके नीचे हमने हमारे जिम की टोटल डिटेल्स मेंशन करा है जिस पे कि हमने हर एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन करा है कि हमारा अबाउट अस पेज में क्या क्या होना चाहिए। तो एलिमेंटर के हेल्प से हमारा अबाउट अस हमने बड़े ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने बना लिया। तो ऐसे ही आप भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर। तो अब बारी आती है हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज की। तो यहाँ पे हम एग्ज़िट कर जाते हैं। तो एग्ज़िट करने के बाद अब हमें क्रिएट करना होगा कॉन्टैक्ट अस पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज में होगा हमारा फॉर्म। वर्डप्रेस में निंजा फॉर्म्स का प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। तो निंजा फॉर्म्स के प्लगइन को हमने इंस्टॉल किया। तो यहाँ पे हमारे पास निंजा फॉर्म्स में हमें आना है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है ऐड अ न्यू फॉर्म। तो ऐड अ न्यू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हम चूज़ करेंगे एक ब्लैंक फॉर्म या फिर आप प्री मेड टेम्पलेट्स को भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ब्लैंक फॉर्म को कस्टमाइज़ कैसे करें। तो जब भी आप ब्लैंक फॉर्म लोगे तो आपके पास ये काफ़ी सारे फील्ड्स आएंगे कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। जैसे मेरे को एक नेम चाहिए, एक यहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए होगा तो इसे हम ड्रैग कर देंगे एंड एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा एंड फ़ोन नंबर के बाद एक पैराग्राफ। और इन सभी डेटा को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम नहीं चाहिए मेरे को, फर्स्ट नेम की जगह मेरे को चाहिए फुल नेम
एंड इसे कर देंगे रिक्वायर करने से वो फील्ड कंपलसरी हो जाएगी हमारे लिए, जिससे कि यूज़र को वो फील्ड कंपलसरी फिल करना होगा। एंड यहाँ पे हम एक फ़ोन नंबर भी ऐड कर लेंगे। तो फ़ोन नंबर ऐड होने के बाद हम उसे भी कर देंगे रिक्वायर्ड एंड पैराग्राफ टेक्स्ट को चेंज कर देंगे मैसेज फील्ड में। तो यहाँ पे हमने इसे मैसेज में चेंज कर दी, इसे भी हम कर देते हैं रिक्वायर्ड। नाउ पब्लिश कर देंगे और इसे एक टाइटल मेंशन कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसे पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश होने के बाद हमें निंजा फॉर्म एक शॉर्ट कोड प्रोवाइड करता है एंड वही शॉर्ट कोड को यूज़ करके हमें कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को ऐड करना होगा। तो शॉर्ट कोड को हमने यहाँ पे कॉपी किया एंड आ जाते हैं अपने पेजेस में। ओके, तो कॉन्टैक्ट अस पेज के स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही रखा है जैसे हमने अबाउट अस में अभी क्रिएट किया था। ये आप सिंपली क्रिएट कर सकते हो, इसीलिए हम यहाँ पे आगे वर्क करेंगे जिस पे कि हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट अस फील्ड को कैसे ऐड करें। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 कॉलम का एक सेक्शन लिया है। 2 कॉलम के सेक्शन पे हमने लेफ़्ट साइड पे हम बोलेंगे हमारे शॉर्ट कोड को, जो हमने शॉर्ट कोड कॉपी किया था उसी शॉर्ट कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो शॉर्ट कोड का विजिट भी आपको मिल जाएगा। तो शॉर्ट कोड के विजिट पे आपको वही शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना जो आपने यहाँ पे निंजा फॉर्म क्रिएट करते हुए कॉपी किया था। एक बार हम फॉर्म को चेक कर लेते हैं पेज रिफ़्रेश करके। तो जैसे मैंने अपने पेज को रिफ़्रेश किया, हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। बट मेन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक से विजिबल नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने थीम कलर में थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज नहीं करी। तो उसे करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे कस्टमाइज़ का बटन दिख रहा होगा। तो कस्टमाइज़ के बटन पे हमें क्लिक करना होगा। तो हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज़ के बटन पे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, देन हमारा कस्टमाइजेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो हम आते हैं यहाँ पे हमारे कलर पैलेट पे। तो कलर पैलेट पे आने के बाद जो हमारा ये डार्क ग्रेइश कलर था, हम उसे चेंज कर देते हैं एक लाइट टोन में। एंड कलर पैलेट पे हमें एक और कलर मिल जाएगा जो डार्क टेक्स्ट था, उसी टेक्स्ट को हम चेंज कर देंगे वाइट कलर में या फिर एक ग्रीन कलर में। तो इतना करने के बाद हम इसे कर देंगे अपलोड। तो कलर सेक्शन पे आपको ग्लोबल पैलेट पे आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे जो जो आपने ग्लोबल सेट करने हैं। तो यहाँ पे हम इसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हम आते हैं अपने राइट साइड में। तो राइट साइड में हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक आइकन बॉक्स। तो आइकन बॉक्स को यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। तो आइकन बॉक्स पे हमें एक आइकन अपलोड करना होगा। तो आइकन लाइब्रेरी से जाके हम हमारा आइकन चूज़ कर लेंगे एंड आइकन होगा हमारा कॉल या फिर मैसेज का। तो यहाँ पे कंटेंट को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया एंड कंटेंट चेंज करने के बाद हम इन सारे ही सेक्शन के नीचे एक स्पेसर ऐड कर देंगे जिससे कि इन तीनों सेक्शन के बीच में स्पेस क्रिएट हो। एंड इतना करने के बाद हम पेज को अपडेट करते हैं एंड पेज को अपडेट करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारा पेज को रिफ़्रेश किया एंड सारी चीज़ें यहाँ पे सही से विजिबल है। तो एलिमेंटर के हेल्प से हमने बड़े ईजिली एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्रिएट किया एंड कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमने निंजा फॉर्म्स को यूज़ किया। एंड निंजा फॉर्म्स हमें इजी मेथड प्रोवाइड करता है कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए। बस हमें वो शॉर्ट कोड को कॉपी करना होता है।